तो आज हम माय नेम के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड शुरू होने से पहले ऐसे और भी नए एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में चोमिजिन का आदमी उसे एक जख्मी हालत में एक सेफ जगह पर छोड़कर चला जाता है। चोमिजिन एक टेंपल के गेट पे जाकर बेहोश हो जाता है। उस टेंपल का पुजारी उसको क्योर करता है और दूसरी तरफ ओहिजिन सदमे में होती है कि उसने किसी इंसान की जान ले ली और वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है। उसके घर पे पिल्दो आता है और दोनों साथ में बैठकर स्नोफॉल देखते हुए बातचीत करते हैं। पिल्दो ओहिजिन से उसके शौक के बारे में पूछता है। ओहिजिन जवाब देती है कि बीच पर बैठना पसंद है मुझे। और थोड़ी बातचीत होने के बाद पिल्दो ओहिजिन से पूछता है कि तुम कांगजो को पहले से ही जानती थी ना। ओहिजिन बताती है हाँ, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी ड्रग्स देकर, और वो अपने हाथ में एक निशान दिखाती है और बोलती है कि ये निशान मुझे तब मिला जब मैं खुद को उससे बचा रही थी। पिल्दो पूछता है तो मतलब वो गांगजे था जिसे तुम्हें पकड़ना था। ओहिजिन कुछ भी जवाब नहीं देती और वहीं बैठी बैठी सो जाती है। फिर पिल्दो वहाँ से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ओहिजिन जागी हुई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चोमिजिन को दिखाया जाता है जो होश में आता है और अब पहले से उसकी हालत बेटर होती है। दूसरी तरफ कैप्टन चोमिजिन का पता लगा रहे होते हैं कि वो कहाँ छुपा है। अगले सीन में ओहिजिन को कुछ पार्सल मिलता है और उन पार्सल्स में तस्वीरें होती हैं। ओहिजिन के डैड की तस्वीरें, वो भी वर्दी में, और उसके डैड का नाम सोंग जुंगसू लिखा होता है। और उसे याद आता है कि कैप्टन ने बताया था कि सोंग जुंगसू की मौत नारकोटिक्स के पहले महीने में ही हो गई थी और ये पार्सल भेजने वाला कांगजे होता है। फिर उसे याद आता है कि कांगजे को मारने से पहले कांगजे उससे बोलता है कि तुझे कुछ नहीं पता, और उसी वक्त उसे चोमिजिन का कॉल आता है और वो उसी जगह पर उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर ओहिजिन चोमिजिन से मिलने जाती है और वो चोमिजिन को बताती है कि कांगजे ने मुझे एक तस्वीर भेजी और वो सारी तस्वीरें दिखाते हुए पूछती है कि क्या मेरे पापा पुलिस में थे। चोमिजिन बोलता है कि हाँ, तुम्हारे पापा पुलिस वाले थे जिसे कैप्टन ने भेजा था हमें खत्म करने के लिए, पर तुम्हारे पापा हमारी साइड आ गए थे, पर उन्हें ये अच्छा नहीं लगा इसलिए कैप्टन ने उसका कत्ल कर दिया। और बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसने मेरी जान बचाई थी। और ये सब बोलते हुए चोमिजिन इमोशनल हो जाता है। ओहिजिन बोलती है कि मुझे अपने पापा का नाम तक नहीं पता था, 2 नाम और 2 शख्सियत। मुझे लगता था कि वो अय्याशी करते हैं, लेकिन एक दिन मैंने उन्हें देखा कि वो तुमसे मिलने जाया करते थे। और बोलता है कि याद रखना तुम्हारे पापा हमारे इस ग्रुप के लिए जिए और मरे, तुम कमजोर मत पड़ना। ओहिजिन पूछती है कि ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे। चोमिजिन बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम ये सब खुद पता करो, क्योंकि किसी को मारने के लिए पहले विश्वास चाहिए होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पिल्दो चोमिजिन को ढूंढते हुए उस टेंपल तक पहुंच जाता है और पुजारी से चोमिजिन के बारे में पूछताछ करता है, पर वो पुजारी कुछ भी नहीं बताता और पिल्दो वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कैप्टन को देखते हैं कि वो पी के पूरा टल्ली हो रखा होता है और चोमिजिन तेजो को ऑर्डर देता है कि कैप्टन को खत्म कर दो। इस तरफ पिल्दो कैप्टन को नशे की हालत में उनके घर ड्रॉप करता है और चोमिजिन का आदमी उन पर अटैक करता है और उसी वक्त ओहिजिन भी वहां पर आ जाती है कैप्टन को मारने के लिए, क्योंकि वो अपने डैड का बदला लेना चाहती है। पर वो देखती है कि कैप्टन पहले से ही घायल हो रखा होता है। और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि पिल्दो रोड पे से वापस होकर कैप्टन के घर वापस आ रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ अजीब सा लग रहा होता है। और इस तरफ ओहिजिन कैप्टन से बोलती है कि 5 साल पहले तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया। और कैप्टन चौंकते हुए ओहिजिन का असली नाम लेता है और बोलता है कि तुम सॉक जीवो हो। ओहिजिन बोलती है कि तुम्हें मेरा नाम याद है क्योंकि तुम मेरे गुनहगार। कैप्टन बोलता है कि तुम्हारे डैड पुलिस वाले थे। ओहिजिन बोलती है हाँ, मैं जानती हूँ, तुमने उन्हें उस ग्रुप में भेजा था, पर डैड ने तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुमने उन्हें मार डाला। फिर कैप्टन भावुक होकर बोलता है कि चोमिजिन एक शैतान है। और इतने में ही पिल्दो गेट पर आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी कैप्टन ओहिजिन को चीज़ें देता है और वहाँ से भागने के लिए कहता है। ओहिजिन वो सब लेकर विंडो से निकल जाती है और कार में बैठकर सारी चीज़ें देखती है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ओहिजिन के पापा चोमिजिन के साथ थे, तब चोमिजिन ने उन्हें एक लाइटर गिफ्ट किया जिसमें एक ट्रैकर लगा था और वो चोमिजिन को पता चल जाता है। और इसी से उसे ये पता चलता है कि सोंग जुंगसू एक पुलिस वाला है। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। कैप्टन के लिए एम्बुलेंस आती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और एडमिट कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ ओहिजिन ये सब सच जानकर शॉक में होती है और उसे वो सारी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं कि कैसे चोमिजिन ने उसका इस्तेमाल किया उसका भरोसा जीतकर। और ओहिजिन वो टैटू जला देती है जो कि चोमिजिन ने बनवाया था उसकी चेस्ट पे जब वो उसके ग्रुप में शामिल हुई थी। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।